उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। हमारा मित्र देश नहीं है अमेरिका, हमारा मित्र देश रूस हो सकता है ना, लेकिन अगर उनके इशारे पर इन्होंने किया है तो ये हम यही मानेंगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे होंगे जन खबर। चलिए, मेरी मौजूदगी है पटना में और हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती। चले इनसे कुछ बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय भीम। सर, आप लोग का आज समीक्षा बैठक था। सर, समीक्षा बैठक में आप लोग क्या निर्णय लिए? समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय ये लिया है कि हमारी रैली से सरकार हिल चुकी है। अब आनन फानन में सरकार जो है अम्बेडकर जी के नाम पर तमाम भूमिहीनों को ज़मीन बांटने की नौटंकी कर रही है, लेकिन हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि 1 माह का नीतीश कुमार ने समय लिए हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान, जिसके तहत उन्होंने घोषणा किया है कि सभी को हम घर बनाने के लिए ज़मीन देंगे। तो जैसे ही मई खत्म होगा, हम नीतीश कुमार से हिसाब मांगने के लिए फिर से हम लोग उतर रहे हैं। फिर से आप लोग? हाँ, जन महारैली हम लोग करेंगे और सवाल पूछेंगे। इन नीतीश कुमार को हम लगातार जनता की अदालत में हम खड़ा रखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। सर, नीतीश कुमार ने जमीन बांट दिए थे तो फिर दलित समागम सभा क्यों लगाए? सर, मैं ये आप उनसे पूछिए कि जब वो उन्होंने 5 डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की, उसमें कार्यक्रम रखाया बसेरा 1 बसेरा 2। भारतीय संविधान कहता है कि सभी भूमिहीनों को बीच में, खास करके SC ST OBC के बीच में आप जो है बिहार सरकार की जितनी ज़मीन है उसको बांटिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है भूमि सुधार अधिनियम 1950 वो कहता है। ये कर क्या रहे हैं? अब जब हम लोगों ने ये लड़ना शुरू किया कि आप 5 डिसमिल की ज़मीन झूठा वादा किए हैं, किसी को नहीं दिए हैं, तब ये लॉन्च किए हैं फिर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान। इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने अब तक झूठा 5 डिसमिल का नारा दे रहे थे, उन्होंने किसी को दिया नहीं है। और ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये भी कार्यक्रम उनका झूठा है। इसमें कार्यक्रम के नाम पर ये चुनाव लड़ने का पैसा वसूली करेंगे, सरकारी खजाने को लूटेंगे। बिहार में चुनाव सट गया है। सर, विधानसभा का चुनाव कुछ महीने में होने वाला। बिहार में जो है जातीय जनगणना पेश कर दिया गया, इस पर आप क्या बोलिएगा? सर, देखिए, ये भाजपा जो लेके आई है जातीय जनगणना, हमें नहीं लगता है कि ये जातीय जनगणना ये कराएगी, क्योंकि ये तो जातीय जनगणना के विरुद्ध में थी। लेकिन ये लग रहा है कि जातीय जनगणना के तहत इस देश में जो जातीय व्यवस्था से लोग पीड़ित लोग हैं, वो जातीय जनगणना चाहता है। अब इसका इन्होंने सिर्फ खेल खेला है ताकि हम बिहार बंगाल में वोट ले लें, उसके बाद ही नहीं कराने वाले हैं। जब विपक्ष जब मांग कर रहा था जातीय जनगणना के तो भाजपा नहीं कर रहा था, फिर क्या इसको अब शंका पड़ा सर कि इन्होंने जातीय जनगणना पेश कर दिया बिहार में? देखिए, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ कांग्रेस और भाजपा की सरकार रहती है, न इसने जाति जनगणना कराया और न उसने कराया। ये सत्ता में होगा तो ये मांगेगा, वो सत्ता में होगा तो ये मांगेगा। ये लोग खेल करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोग दोनों जो है राजनीति कर रहा है इस पर। इन लोग जातीय जनगणना कराएगा नहीं, ये वोट लूटने का मशीन इसको बना लिया है, मुद्दा बना लिया है कि ये गरीब गुरबा लोग को मूर्ख बना दो। ये चुनाव खत्म, बिहार बंगाल के चुनाव खत्म, जातीय जनगणना के मुद्दा खत्म। सर, एक चीज और है कि जब बिहार में चुनाव होता है तो भारत में आतंकवादी अटैक हो जाता है। सर, इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और ये देश और राष्ट्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम लोग भाई बड़ा गंभीर राजनीति कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम कोई कॉमेडी शो की तरह हम लोग कुछ व्याख्या नहीं करना चाहते हैं। ये राष्ट्र का मुद्दा है। अगर इस तरह की घटना घटती है तो सेंट्रल सरकार जो हमारी देश के जो आर्मी है उसको छूट दे, आतंकवादी को ख़त्म कर देगा। हमारा सेना उतना मजबूत है कि देश के कोई भी आदमी अगर भारत को, पूरे वर्ल्ड के कोई भी आतंकवादी या कोई भी सरकार अगर भारत पर आंख दिखाने का कोशिश करेगा तो हमारा भारत के आर्मी उसको आंख निकाल लेगा। इतना हमारे फौज में ताकत और साहस है। सर, तो भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने ट्रम्प के इशारे पर भारत में सीज फायर करवा दिया। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय नीति और कूटनीति में ये नरेंद्र मोदी जी फेलियर साबित हुए। ये फेलियर साबित हुए। इससे पहले तमाम हमारे प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। हमारा मित्र देश नहीं है अमेरिका, हमारा मित्र देश रूस हो सकता है ना, लेकिन अगर उनके इशारे पर इन्होंने किया है तो ये हम यही मानेंगे कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो नीति है उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमज़ोर साबित हुई है।
चलिए, हमारे साथ संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, उन्होंने अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब